हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? फाइनली आ गया भाई बहन का त्यौहार, हमारा प्यारा रक्षाबंधन का त्यौहार। दोस्तों, मेरे सभी ऑनलाइन भाइयों और बहनों, जो बड़े हैं वो मुझे प्लीज़ आशीर्वाद दें, जो छोटे हैं वो मेरे लिए ढेर सारी प्रार्थना करें। मेरी सारी ब्लेसिंग्स आप सभी के लिए दोस्तों, और मैं ज़िंदगी भर चाहूँगी कि आपकी बहन बन करके इस बंधन को आप सभी के साथ निभाती रहूँ। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है और इसमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें मानना चाहिए शगुन के साथ। आजकल क्या होता है, फैशन के ज़माना है, थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन है, थोड़ा सा दोस्तों बिजी स्केड्यूल होता है, उसकी वजह से हम ऐसा होता है कभी भी राखी बांध लेते हैं, पर अक्सर हम देखते हैं कष्ट आता है, इससे कष्ट माना जाता है। ऐसा माना जाता है एक पर्टिकुलर हर साल आती है ये भद्रा। उस दिन, जिस दिन रक्षाबंधन होता है, उस दिन जब हम सून जिमाते हैं या अपने भाई से भाई को राखी बांधते हैं, बहन से राखी बंधवाते हैं, ये विचार किया जाता है भद्रा विचार। ऐसा माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सबसे प्रमुख हैं, और इस दौरान अगर कोई भी अच्छा कार्य आप कर रहे हैं और कोई भी एक देवता अनुपस्थित हो तो आपको शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। त्रिदेव का ध्यान करके ही शुभ कार्य करने चाहिए। और हमारे धर्म की मान्यता के अनुसार भद्रा काल में भगवान शंकर तांडव करते हैं। तांडव के दौरान शिव के क्रोधित होने से कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस बार तो सिर्फ भद्रा काल ही नहीं, साथ ही साथ ग्रहण भी है, उसका भी बता देती हूँ क्या डिटेल्स है। पर दोस्तों, भद्रा काल में कोई भी बहन नहीं चाहेगी कि उसकी किसी भी भूल की वजह से उसके भाई का अहित हो या कोई नुकसान हो। इसलिए दोस्तों, भद्रा का विचार करना चाहिए राखी में। देखिए, मानने वाले के लिए सब कुछ है, नहीं मानने वाले के लिए कुछ नहीं है। इसलिए अगर आप पूजा पाठ धर्म में मानते हैं तो आपको भद्रा विचार रखना चाहिए। यही वजह है दोस्तों कि भद्रा में बहनें कोई भी अपने भाइयों को राखी नहीं बांधती है। मान्यता के अनुसार रावण ने भद्रा काल का विचार नहीं रखा था, जबकि वो शिवजी का सबसे बड़ा परम भक्त माना जाता था। फिर भी शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में राखी बांधी थी और इसी कारण रावण का विनाश हुआ था। तो दोस्तों, ये ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके भाइयों के लिए भी बहुत शुभ रहे आपका रक्षाबंधन का त्यौहार, 3 घंटे का जो पीरियड है उसमें आप या तो बांधिए राखी। अगर नहीं आप पॉसिबल है तो आप पहले ही राखी दे दीजिए। आपके भाई जहाँ भी हो उनको बोल दीजिए कि बांध ले, बाद में आप आराम से किसी रेस्टोरेंट में, अपने घर पे जिस दिन भी टाइम मिले फिर से आप फंक्शन कर सकते हैं। पर शगुन की राखी इस 2 घंटे 47 मिनट के दौरान ही उनको बांधनी चाहिए। भद्रा में रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए, ना ही आपने जो घर के आगे सून बनाया होगा उसको आपको जिमाना चाहिए। दोस्तों, शिव के तांडव को शांत करने हेतु राखी बांधने से पूर्व आप हो सके तो सावन का लास्ट सोमवार है, शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। दोस्तों, इस दिन माना जाता है शिव भयानक तांडव करेंगे, इसलिए आप सभी को शिवलिंग पर पंचामृत से या कम से कम जल और काले तिल से अभिषेक ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप किसी मंदिर में जाके करें या आप अपने घर पे करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद सूतक काल में भाई बहन को एक दूसरे पर से कुछ सिक्के वार करके भिखारियों को दान करना है। सूतक क्यों है दोस्तों? इस बार कई वर्षों के बाद ग्रहण का संयोग पड़ा है दोस्तों, चंद्र ग्रहण है उस दिन। और ध्यान रखें, भद्रा काल आपकी 11:04 पे ख़त्म होगी सुबह, और उसके बाद 1:52 पे यानी 1 PM पे 1:52 PM पे आपको सूतक लग जाएगा। रात को चंद्र ग्रहण है दोस्तों, और उसके बाद 1:52 के बाद कोई भी काम नहीं आपको करना है। बार बार बता रही हूँ, जो भी पूजा पाठ है पूरे भगवान के पट बंद हो जाएंगे। और जो सूतक काल लगेगा उसमें भाई बहन मिल सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। राखी आप पहले बांध दें, उसके बाद आप पूरे दिन फंक्शन करते रहें, भले मिले जुले भजन कीर्तन करें, मूवीज़ जाएं, जो भी पार्टीज़ करें, पर दोस्तों हो सके तो एक दूसरे के ऊपर भाई और बहन सिक्का वार के किसी भिखारी को दान कर दें, किसी गरीब नीडी को दान करें।
दोस्तों ध्यान रखें, मौली बांधने के पहले अगर आप उस दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं, क्योंकि सावन का लास्ट सोमवार भी है, तो शिवलिंग को आपको राखी ज़रूर चढ़ानी है। और अपने परिवार की रक्षा के लिए राखी बांधने से पहले अगर हो सके तो, बहुत कड़ा काल है दोस्तों, भद्रा काल में आप शनि मंदिर में जा करके तेल चढ़ा के आएंगे, वो भी आपके लिए बहुत ही और आपके भाई के लिए लाभदायक माना जाता है। दोस्तों मैंने फिर से पहले भी बताया, फिर बता देती हूँ, राखी बांधने के पहले आपको देवी देवताओं को राखी ज़रूर बांधना चाहिए, इससे आपके भाई की भी रक्षा होती है। आपको 7 अगस्त सोमवार को खंडग्रास चूड़ामणि चंद्र ग्रहण लग रहा है। 1 घंटे 57 मिनट का चंद्र ग्रहण रहेगा। रात को 10:52 पर प्रारंभ होगा और रात को 12:49 पर समाप्त होगा। दोस्तों ध्यान रखें, सूतक काल जब ग्रहण काल होगा उसके पहले आपको सभी खान पान की चीज़ों पर आपको कुशा रखनी चाहिए या तुलसी दल रखना चाहिए या फिर थोड़े से काले तिल आप रख सकते हैं। दोस्तों इससे छूत नहीं लगता है। 10:52 पे शुरू होकर के 49 तक रहेगा, यानी कि 1 घंटे 57 का। और इस ग्रहण का सूतक आपका 1:52 दोपहर को प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों सावन की पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का पूजन का भी विधान है। लास्ट सोमवारी है दोस्तों, आपको ध्यान से पूजन करना है और जो व्यक्ति इस दिन विधि पूर्वक पूजन करता है वो दीर्घ आयु होता है। इसलिए भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, समस्त सुखों का वरदान प्राप्ति के लिए दोस्तों आप अगर चाहें तो राशि के अनुसार अगर बहन अपने भाई को राखी बांधे तो बढ़ जाती है भाई की उम्र। दोस्तों मेष राशि वाले ध्यान रखें, गणेश जी को राखी बांध करके दूब अर्पित करें और फिर अपने भाई को राखी बांधें। दोस्तों मैंने पहले भी बताया, एक छोटा सा मंत्र आपको करना है। ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वा मनु बधनानी रक्षे माचल माचल। दोस्तों इस मंत्र का अर्थ होता है कि हे रक्षा सूत्र, जैसे तूने राजा बलि का वचन निभाया रक्षा सूत्र से, वैसे ही हमारे भी भाई के हाथ में बंद करके दृढ़ निश्चयी रहना, स्ट्रांग रहना और हमारे भाई की रक्षा करना। यही बोलते हुए भगवान बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है और वचन लेती है रक्षा सूत्र से कि वो आपके भाई की रक्षा करेगा। दोस्तों सावन की पूर्णिमा है, शिव जी को चढ़ाएं, जो आपके इष्ट देव हैं घर में उनको राखी अर्पण करें, मिठाई अर्पण करें। उसके बाद भाई बहन ज़रूर बांधे राखी। और ध्यान रखें, मेष राशि वालों को मैंने बताया, गणेश जी को राखी बांध करके दूब अर्पित करेंगे और फिर अपने भाई को राखी बांधेंगे तो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। वृषभ राशि वाले भगवान शिव को राखी बांध करके पहले राखी बांधेंगे, फिर जल की धारा अर्पित करें और फिर अपने भाई को राखी बांधें। मिथुन राशि वाली जो बहनें हैं उनको सूर्य देव को पहले अर्घ देना है और देवी माता यानी कोई भी देवी को, आप दुर्गा माँ ले लीजिए, लक्ष्मी माता ले लीजिए, जिनकी भी तस्वीर है आपके घर पे या आपने मूर्ति स्थापना कर रखी है, उनको माता को सिंदूर लगाना है और फिर राखी आपको अर्पित करनी है। इसके बाद ही अपने भाई को आप राखी अर्पण करें। दोस्तों बात करते हैं हम कर्क राशि वालों की। गणेश जी को राखी बांध करके बेलपत्र अर्पित करें और फिर अपने भाई को राखी बांधें। सिंह राशि वाले भगवान शिव को चंदन चढ़ाएं पहले, इसके बाद राखी बांधें। कन्या राशि वाले हनुमान जी को राखी बांधे पहले और लाल फूल चढ़ाएं, इसके बाद ही अपने भाई को राखी बांधें। और तुला राशि वाले श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप को माखन मिश्री का भोग लगाएं और फिर राखी बांधें। दोस्तों वृश्चिक राशि वाले पीपल के पेड़ पे आप जल अर्पित करके दीप दान करें, इसके बाद ही वहाँ डाल पे राखी बांध के फिर अपने भाई को राखी बांधें। और धनु राशि वाले भगवान शिव को इत्र और जल चढ़ा करके राखी बांधें, इसके बाद अपने भाई को राखी बांधें। दोस्तों मकर राशि वाले श्री कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाने के बाद पहले बाबा को राखी बांधें, ठाकुर जी को राखी बांधें, उसके बाद अपने भाई को राखी बांधें। दोस्तों मुझे तो हर साल एक ठाकुर जी मेरे भाई हैं, उनको ही राखी बांधनी पड़ती है। कुंभ राशि वाले हनुमान जी को लाल रंग का फूल चढ़ा करके राखी बांधें।
दोस्तों मीन राशि वाले भगवान शिव को दही और जल चढ़ा करके राखी बांधें और ध्यान रखें जब रक्षा सूत्र बांधें तो ये मंत्र ज़रूर उच्चारण करें। ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम मनु बधनानी रक्षे माचल माचल। दोस्तों नहीं भी आप संस्कृत में पढ़ सकें या बोल सकें, मन ही मन बोले, हे रक्षा सूत्र राजा बलि की जैसे आपने वचन की रक्षा की थी वैसे ही आपको सौगंध है, आप मेरे भाई के हाथों पे बंध जाइए और इसकी जीवन भर रक्षा करना जैसे आपने राजा बलि की रक्षा की थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली, अपने भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और अपने अपने भाइयों की उम्र बढ़ा सकें। भाइयों के ऊपर जो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है वो बहनें इस बार निवारण कर सकती है रक्षाबंधन पर, अगर राशि के हिसाब से आप अपना उपाय करेंगे और एक मंत्र बोल करके भद्रा रहित और सूतक रहित जो टाइम है उसके बीच में आप अपने भाई को शगुन की राखी बांधेंगे। दोस्तों बाकी फंक्शन आप बाद में करते रहिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये करेंगे तो आपके भाइयों के बहुत लाइफ में हित होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर एक बार मेरे सभी ब्रजनारी फैमिली के भाइयों बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। टेक केयर फ्रेंड्स। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ लें। और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी एंड जय भोलेनाथ की।